हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे पेज नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 3। ये है चैप्टर नंबर 1 गणित प्रकाश पार्ट जो 2 है आपका क्लास 7 का, उसका क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू ए डी। ए बी जो है वो ए डी के इक्वल है और हमें सी बी जो है वो सी डी के इक्वल गिवन है। कैन यू आइडेंटिफाई एनी पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स? इफ़ यस एक्सप्लेन वाई दे आर कॉन्ग्रुएंट। क्या आपको कोई भी ऐसा पेयर मिल रहा है इसमें पूरे फिगर में कि जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है? अगर हाँ तो फिर हमें एक्सप्लेन भी करना है। 10 AC डिवाइड एंगल ए बी डी। ए सी जो लेंथ है, ये वाली इस लेंथ की बात कर रहे हैं, ये सी है। ये कह रहे हैं ए सी डिवाइड एंगल बी ए डी। एंगल बी ए डी मतलब एंगल ए को डिवाइड कर रही है एंड एंगल बी सी डी, सी बोला है ना बीच में, तो एंगल सी को डिवाइड कर रही है इन 2 इक्वल पार्ट्स। गिव रीजन, इसका भी हमें रीजन देना है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले आपको क्या करना है, आपको कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ना है, कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया। तो आपको क्या होता है, ट्राइंगल में जो कॉन्ग्रुएंसी होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? तो एक देखो होती है साइड साइड साइड, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। इसमें क्या होता है, अगर तीनों साइड्स आपकी इक्वल है मेजरमेंट, तो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे आपके, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दूसरी होती है साइड एंगल साइड। इस यहाँ एस है, एस जो है वो साइड को डिनोट कर रहा है और ए जो है वो एंगल को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड। एक होती है एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, एक होता है एंगल एंगल साइड, और एक होता है आपकी RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम कौन सा देख रहे हैं, साइड 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 वाला पढ़ेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, 5 क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। अब हमें फिगर गिवन है यहाँ। सो क्वेश्चन में हम सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले हमें जो चीज़ दी गई है हम गिवन वो लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या दिया है, ए बी इज इक्वल टू ए डी। ए बी इज इक्वल टू ए डी। एक साइड हमें ए बी ए डी दी है, मतलब ये वाली साइड है जो ए बी, वो इस वाली साइड ए डी के इक्वल हमें गिवन है। सिमिलर हमें क्या दिया गया है, दूसरा पॉइंट, दूसरा हमें दिया गया है सी बी इज इक्वल टू सी डी। सो सी बी कहाँ पे है, यहाँ पे ये सी बी इक्वल टू सी डी, ये वाली साइड से ये भी हमें इक्वल गिवन है, ठीक है। ये तो हमें दिया ही गया है क्वेश्चन में, ठीक है। अब हमें ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या करेंगे, अगर हमें एक साइड और मिल जाए दो ट्राइंगल में, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला जो एक देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है ए बी सी, ये वाला एक ट्राइंगल बन रहा है और एक ट्राइंगल बन रहा है ए डी सी, ठीक है। अब ये वाली साइड इस साइड की इक्वल हमें दी ही गई है और ये वाली साइड इस ट्राइंगल के, अगर इन दोनों ट्राइंगल में ये दो साइड तो इक्वल हो गई हैं, ए सी क्या है दोनों में, ए सी कॉमन है ना आपका, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू ए सी, ये क्या हो जाएगी आपकी कॉमन साइड, ठीक है। सिंस ऑल 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल, किस किस ट्राइंगल की वैल्यू हो रही है, ए बी सी आर इक्वल टू करिस्पॉन्डिंग 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, ये आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग गई इसमें, साइड साइड साइड, क्योंकि तीनों साइड्स है ना, तो बाय एस 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 मतलब साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो गया, ट्राइंगल आपका ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपका ए डी सी के, ठीक। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 10 AC डिवाइड एंगल ए बी ए डी एंड बी सी डी। एंगल बी ए डी मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, और एंगल बी सी डी, इनको क्या इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। अगर डिवाइड कर रही है तो आप रीजन दो। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे रीजन, आप लिखोगे यस ए सी डिवाइड्स एंगल बी ए डी एंड एंगल बी सी डी इनटू इक्वल पार्ट्स। क्योंकि जब ये वाले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा, ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो जब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे मतलब ये इक्वल पार्ट में इन्हें क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। क्योंकि यहाँ पे आप लिखोगे सिंस ट्राइंगल ए बी सी है जो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए डी सी के, सो आपका जो एंगल बी ए सी कौन सा एंगल हो गया आपका, ये वाला बी ए सी, ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा आपका, ये वाला एंगल इक्वल होगा आपके डी ए सी के, ठीक है।
तो आप यहाँ पे लिख दोगे इज इक्वल टू एंगल DAC। ठीक है, और एंगल, एक और एंगल कौन सा है, एक और एंगल हमारे पास BCA। इस तरफ से आप लोगे जब ये वाला BCA, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, DCA के। तो आप लिख दोगे एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DCA। मतलब हमने क्या बता दिया, ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो ये जो लाइन है इन्हें दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। दिस मीन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस मीन दैट AC बाइसेक्ट बोथ, दोनों को क्या कर रही है, ये बाइसेक्ट कर रही है।